हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोग 2025 एग्जाम की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे चैप्टर 6 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 12th हिंदी चैप्टर 6 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहला कला में। ये काव्य खंड चैप्टर 6 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बताएंगे आप लोग को। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये काव्य खंड के जितने सारे भी चैप्टर है, यानी कि काव्य खंड में 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग को बना करके बता दिए हैं, जो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर के यहाँ से भी देख सकते हैं। और गद्य खंड के भी जितने सारे भी चैप्टर, यानी कि 13 चैप्टर है गद्य खंड में, तो उसका भी PDF बना हुआ है, आप उसका भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आप लोग को लेखक का परिचय बता देते हैं। सो प्लीज आप लोग देखिएगा ध्यान से। चैप्टर 6 में पढ़ना है तुमुल कोलाहला कला में। तो इनके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग को बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन को छूटने वाला नहीं है। तो देखिए ध्यान से, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनके जन्म के बारे में बात करें तो 1889 माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946 में हुआ था। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हो गया था। अगर जन्म स्थान के बारे में बात करें तो वाराणसी में इनका जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है तो वाराणसी में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, आप देखें इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू, याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था तो देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, अगर इनके पितामह का नाम बता दें आप लोग को तो शिवरतन साहू था, जो सुरता तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात भी थे। ठीक है, अगर शिक्षा के बारे में बात करें जयशंकर प्रसाद का तो 8वीं तक ये पढ़े थे संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा। अगर इनके निधन के बारे में बात करें तो 15 नवंबर 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया। आगे देखें ध्यान से, विशेष परिस्थिति के बारे में बात करें तो आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे विशेष परिस्थिति ये है कि 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन 2 वर्ष बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, परिवार में गृह कला की स्थिति, ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न, उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गया था। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आप लोग को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का रचनाएं कौन कौन है। तो देखिए ध्यान से, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे कलाधार उपनाम से ब्रज भाषा में सवैये की रचना जो जयशंकर प्रसाद की रचना की है। ठीक है, आगे देखे प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया और कालक्रम के अनुसार प्रधार प्रथम संग्रह जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनका काव्य संकलन कौन कौन है। ठीक है, देखिए ध्यान से, काव्य संकलन झरना जो 1918 में प्रकाशित हुआ था, और आंसू जो 1925 में प्रकाशित हुआ था, लहर 1933 में प्रकाशित हुआ। आतुकांत रचनाएं कौन कौन है तो महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम कथी के प्रबंध काव्य, और कामनी जो 1936 में, और एक है यहाँ पे नाटक देखिए कौन कौन है तो कल्याणी परिणय 1912 में है, पाश्चात्य जो 1914 में, और राजश्रयी जो 1915 में, और एक है विशाख 1929 में, नाग यज्ञ जो 1926 में, स्कंद गुप्त 1926 में, एक घूंट 1928 में, और चंद्रगुप्त 1931 में, और एक है ध्रुव स्वामी जो 1933 में प्रकाशित हुआ था। और कथा क्रम का कौन कौन तो छाया 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1931 में, इंद्रजाल 1936 में, उपन्यास कंकाल 1929, तितली 1934, और देखिए यहाँ पे इरावती जो आपको 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो आप लोगों को हम लेखक परिचय बता दिए। अब हम आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो प्लीज आप लोग देखिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे। तो 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुमुल कोलाहला कला में। तुमुल कोलाहला कला में, तो एक का बी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में
जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। तो दो का राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर शिवरतन साहू, शिवरतन साहू। तो 3 का ए राइट आंसर है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? जयशंकर प्रसाद ने कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो 12 वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, आप प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का राइट आंसर हो जाएगा कामयानी, कामयानी, कामयानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सूर सागर, सूर सागर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंकाल, कंकाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर मन को चंचलता से, मन को चंचलता से शरीर थक जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? तो 12 का राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर कामयानी, कामयानी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, जलपात, सज्जल जलपात में कौन सा अलंकार है? सज्जल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक, क्या हो जाएगा? रूपक। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास, क्या हो जाएगा? अनुप्रास। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, झरना, झरना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इरावती, इरावती। अब प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साकेत, क्या हो जाएगा? साकेत। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्य कृति है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर छायावाद, क्या हो जाएगा? छायावाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी में, वाराणसी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में इनमें कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? इनमें कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा शिवाजी का महत्व, शिवाजी का महत्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपन्यास, क्या हो जाएगा? उपन्यास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा नाटक, क्या हो जाएगा? नाटक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पिता थे, कौन थे? पिता थे। 28 में देखिए तुमुल कोलाहला कला में शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कामयानी, कामायनी, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला कैसा वीडियो लगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।